Welcome back, my all dear student. My all dear student. Now we discuss about relationship between focal length and radius of curvature. यानी कि हम बात करेंगे फोकल लेंथ एफ और कैपिटल आर के रिलेशन के बारे में। तो स्मॉल आर एज इक्वल टू आर अपॉन 2 ये फॉर्मूला है, आप इसे याद कर लीजिए। रूल फॉर मेकिंग रे डायग्राम बाय कॉनकेव मिरर। तो कौन कौन से रूल हैं रे डायग्राम बनाने के लिए? पहला रूल है अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। यदि हम कॉनकेव लेंस पर पैरेलल रे डाल दें, मतलब कि समांतर किरणें डाल दें, तो ये सारी की सारी समांतर किरणें जो हैं फोकस से काटती हुई निकल जाएंगी। इनका जो नॉर्मल पैदा होगा वो वक्ता केंद्र पर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर की तरफ एंगल ऑफ इंसिडेंट आई बनेगा और नीचे आर बनेगा। दूसरा है अ रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर विल इमर्ज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। यहाँ पे देखिए दूसरी सिचुएशन क्या कह रही है। हमने जो रे डाली वो फोकस से डाली, और जब फोकस से डाली तो रे पैरेलल हो गई, मीन्स समांतर हो गई। समझ में आ रहा है? तो पहली सिचुएशन में हमने क्या किया था? पहली सिचुएशन में हमने रे पैरेलल डाली थी, दूसरी पे हमने फोकस पे डाला, और तीसरी पर भी हमने फोकस पर ही डाला। अ रे लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर of a concave mirror is reflected back along the same path as, मतलब तीसरा आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से डाला, ठीक है। चौथा पोल पर डाला, पी पर। अ रे इंसिडेंट ऑब्लिक्यू टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड ऑब्लिक्यू मेकिंग इक्वल एंगल, ठीक है। आपने ध्रुव पे डाला, पी पे डाला। तो ये आपने रे डायग्राम थे। रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्मेड बाय द कॉनकेव मिरर। इन रे डायग्राम से इमेज कहाँ कहाँ फॉर्म होगी, किस किस जगह पे इमेज बनेगी? सिचुएशन होंगी अलग अलग। पहली सिचुएशन है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, जब कोई भी प्रतिबिंब जो है, जब कोई भी वस्तु जो है अनंत पर रखी होगी। दूसरे में व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, जब कोई भी वस्तु वक्ता केंद्र से पीछे की तरफ रखी होगी। नेक्स्ट है व्हेन ऑब्जेक्ट एट एज सी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब वस्तु रखी होगी। चौथी सिचुएशन है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड सी, यानी कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में अगर कोई वस्तु रखी है। पांचवी है व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस ऑन फोकस, और जब वस्तु फोकस पे रखी है। और छठवीं है व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पी एंड एफ, जब ध्रुव और फोकस के बीच में वस्तु रखी हुई है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये सिचुएशंस हैं। हर बार हमने ऑब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा लेंस के पास बढ़ाया है, ठीक है। तो पहले में बात करेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, जब कोई अनंत पर है, कोई ऑब्जेक्ट अनंत पर है तो उसकी रेज पैरेलल आएंगी और लेंस पर गिरेंगी। जब पैरेलल गिरेंगी तो आपको यहां सिचुएशन दिखाई दे रही है। सिचुएशन क्या है? यहाँ पे दो रे आके ये आपको यहाँ पे टकराती हुई दिखाई दे रही हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, और दोनों ही रेज में नॉर्मल पैदा हो रहा है और मुड़ जा रही हैं। यहाँ वक्ता केंद्र नॉर्मल पैदा हो रहा है डी वाले पॉइंट पर, और ये आने वाली रे को मोड़ दे रही है। ऐसे ही दूसरी रे ए डैश भी ध्रुव पर गिरती है। ये देखो ध्रुव है आपका ये, और ध्रुव पर गिरने के बाद ये मुड़ जाती है, यहाँ इमेज बना देती है। अगर हम इनकी पोजीशन की बात करें तो पोजीशन एट एफ, यानी कि इसकी जो हमें पोजीशनिंग मिलेगी, यहाँ पे जो हमें प्रतिबिंब मिलेगा वो एफ फोकस पे होगा।
प्रतिबिंब का नेचर भी रियल है और इन्वर्टेड है। साइज, पॉइंट साइज और हाईली डायमिनिश, बहुत छोटा है साइज इसका। जब हमने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखा, सी के पीछे की तरफ रखा, तो यहाँ पर जब कोई ऑब्जेक्ट ए वी है तो इसकी जब हम इमेज बनाएंगे, इस पे रे डायग्राम हम बनाएंगे, तो इसके हेड से सीधा एम एन जो आपका की लेंस है उस पे जाके रेज गिरेंगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर से अभिलंब पैदा होगा, नॉर्मल पैदा होगा, रे मुड़ेगी। रे यहाँ पर ए डैश बी डैश एक नया प्रतिबिंब बनाएगी, फोकस से होती है यहाँ पे रे डाइसेक्ट करेगी। अगर हम इसकी पोजीशनिंग की बात करें तो बिटवीन एफ एंड सी, इसकी पोजीशन कहाँ पे है, एफ और सी के बीच में है हमें जो इमेज मिल रही है। नेचर रियल है, वास्तविक है। इन्वर्टेड मीन्स प्रतिबिंब उल्टा है। साइज भी छोटा है, डिमिनाइज्ड है। जब हमने ऑब्जेक्ट को सी पर रखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट नीचे की तरफ ही हमें इमेज मिल गया। नेचर रियल और इन्वर्टेड था, साइज सेम साइज का था। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड सी, जब हमने ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा, तो जब हमने ऐसा किया तो इमेज हमें बड़ी मिली, ए डैश बी डैश हमें काफ़ी बड़ी मिली। बियॉन्ड सी नेचर रियल इन्वर्टेड, यानी कि रियल है, इन्वर्टेड है, साइज में इनलार्ज है, थोड़ा साइज बड़ा है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ, जब हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा, तो जब हमने फोकस पे रखा तो पोजीशन एट इन्फिनिटी, यानी कि हमें कोई गारंटी नहीं है कि इसकी हमें पोजीशन कहाँ मिलेगी, ये अनंत पर मिलेगी। नेचर रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, साइज हाईली इनलार्ज होगा, बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पी एंड एफ, तो पोजीशन बिहाइंड द मिरर, अगर हम मिरर के पीछे की तरफ अगर हम देखें तो ये मिरर के पीछे अपनी इमेज बनाएगा। ये आभासी इमेज है, वर्चुअल है, इरेक्ट सीधा है, साइज इनलार्ज है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो इस तरह की ये सिचुएशन है।